हाय फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको मशीनरी वर्क में प्लम्बिंग का कनेक्शन कैसे किया जाता है, कितना कटिंग होना चाहिए एज पर CPWD। इसके अलावा लोड बेयरिंग वाल में कटिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। और CPVC, UPVC, PVC पाइप के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम चलते हैं मशीनरी वर्क में। इसमें जो हम ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम प्लम्बिंग वर्क करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद फिर ग्राइंडर से कटिंग करवा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राइंडर से कटिंग जो करवाएंगे हम, ये हमारा वर्टिकल है। वर्टिकल में क्या होगा, 1/3 ऑफ वॉल थिकनेस। वॉल का जो थिकनेस रहेगा डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिएगा, जो आएगा वो हमारा ये कटिंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा फ्रेंड, 1/6 हो जाएगा। वॉल का थिकनेस डिवाइडेड बाय 6 जो हमारा आएगा वो हमारा ये हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ हमारा कटिंग क्या हो, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल का जो ये कटिंग किए हैं पूरा इस वॉल से इस वॉल तक, अगर हमारा इस वॉल से इस वॉल का है तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, 1 मीटर की डिस्टेंस पे फिर कटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा कनेक्शन और ऊपर कहीं आएगा तो हम 1 मीटर लेंगे मिनिमम। ठीक है फ्रेंड्स, मिनिमम क्यों लेंगे, अगर हम उससे कम में ले लेते हैं तो स्ट्रेंथ वॉल का कम हो जाएगा, इसलिए हम 1 मीटर हाइट पे लेंगे एज पर CPWD के हिसाब से फ्रेंड। वैसे तो लेने का कम भी ले लेता है, लेकिन CPWD इसको अप्रूव नहीं करता है। अप्रूव तब करता है 1 मीटर होना चाहिए मिनिमम। तो हम यहाँ पे देखिए, आप बोलिएगा कि ये इससे इसका दूरी तो 1 मीटर है नहीं, इसका लगभग 600 के आसपास है, 600 mm के आसपास। तो मैं यहाँ पर क्यों कर दिए हैं, यहाँ पे मैं इसलिए क्या हूँ फ्रेंड, ये हमारा डिस्टेंस कम है। अगर हमारा इस वॉल से इस वॉल का मैक्सिमम डिस्टेंस जो रहेगा हॉरिजॉन्टल का, वो उसके लिए हमारा अप्रूव्ड है 1 मीटर हाइट पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा टॉप पे है तो उससे नीचे डाउन ले लेंगे 1 मीटर। ये हमारा डाउन में था तो इससे हम ऊपर लेंगे 1 मीटर। नीचे तो हम ले नहीं सकते, नीचे तो हमारा रूफ आ गया है, इसलिए हम इससे ऊपर लेंगे। तो फ्रेंड, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ये छोटा सा क्यों ले लिए। छोटा सा अगर आएगा तो हम ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये CPWD कहता है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको लोड बियरिंग वाल जो होता है वो कैसा होता है ये मैं बता दूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं हमारा लोड बियरिंग वाल नहीं है। इस पे हमारा छत का कोई लोड नहीं है, सिर्फ ये हमारा एक पर्दा के रूप में काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोड बेयरिंग वाल क्यों नहीं है, लोड बेयरिंग वाल क्या होता है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। जैसे कि आप ये कॉलम देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाल हमारा इधर से इधर जाता है और इधर से भी ये वाल गया है, ये दोनों वापस वाल के साथ जो कॉलम कास्टिंग होता, तो वो लोड बेयरिंग वाल हो जाता है फ्रेंड्स। ये हमारा लोड बेयरिंग वाल नहीं है, इस पर कोई लोड नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो नीचे वाल गया है ना, बीम से, बीम का इससे कोई कनेक्शन है ये नहीं है, इसलिए बीम का लोड इस पे पड़ेगा ही नहीं। बीम का लोड जो भी पड़ेगा, रोप का जो लोड पड़ेगा वो बीम पे पड़ेगा, रोप बीम पे, उसके बाद हमारा कॉलम पे आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, कॉलम से ट्रांसफ़र हमारा फिर ये छत पे हो जाएगा, छत से फिर ऐसे ही रूप बीम पे होगा, रूप बीम से फिर कॉलम होगा, फिर नीचे हमारा चले जाएगा फाउंडेशन पे, फाउंडेशन से हमारा चले जाएगा सॉइल में, रॉक सॉइल में चले जाएगा। ठीक है, हार्ड स्टार्टा जो होता है उस पर चले जाएगा फ्रेंड, वहाँ पे आके 0 हो जाएगा हमारा बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए। तो ये हमारा सीधा कोई कनेक्शन ही नहीं है, सीधा यहाँ से यहाँ वाल दिया हुआ, इधर से इधर दिया हुआ, इसलिए हमारे लोड बेयरिंग वाल नहीं है। तो लोड बेयरिंग वाल का जो CPWD जो कहता है, अगर लोड बेयरिंग वाल, अगर सपोज दैट ये रहता हमारा लोड बेयरिंग वाल रहता, तो लोड बेयरिंग वाल पे हम क्या करते हैं फ्रेंड, तब ये हमारा जो होता है 4 इंची का वाल जो रहेगा, ये उस पर CPWD अप्रूव नहीं करता है कटिंग करने के लिए प्लम्बिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, लोड बेयरिंग वाल में अगर हमारा ना फुल ब्रिक वर्क रहेगा, हाफ ब्रिक वर्क में नहीं करता है, फुल ब्रिक वर्क में करता है, वो कहता है आप कटिंग कर सकते हैं, उसमें स्ट्रेंथ होता है, इसलिए वो कहता है उसको कटिंग कर लेने के लिए। और ये हाफ ब्रिक वर्क में बिल्कुल 4 इंची का तो रहता है फ्रेंड्स, ये हमारा 1.25 इंची ऐसे ही कटिंग हो जाएगा, तो क्या लोड रहेगा, इसलिए वो कहता है नहीं करने के लिए। तो फ्रेंड, आप समझ गए होंगे लोड बेयरिंग वाल और वाल, लोड बेयरिंग वाल समझ गए होंगे, ये भी आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ये समझ गए होंगे, इसको जो हम कहते हैं ना
चेज कटिंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चेज कटिंग होता है, इसको हम चेज कटिंग कहते हैं। जो भी हम कटिंग कर रखे हैं इसको चेज कटिंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पीवीसी पाइप है। ये कौन सा पाइप है? पीवीसी पाइप है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा सीपीवीसी पाइप दिखाऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल अभी ये जो हमारा कनेक्शन देख रहे हैं आप हमारा, वो एग्जॉस्ट के लिए, एग्जॉस्ट फैन जो लगेगा इसके लिए वो हमारा है, ठीक है फ्रेंड्स। बट वो भी पीवीसी पाइप ही है। मैं सीपीवीसी पाइप, यूपीवीसी पाइप दिखा। इस तरीका की भी हमारा यूपीवीसी पाइप आता है। उसका यूज जो होता है हमारा लाइट में यूज होता है वो भी, और पीवीसी का भी यूज होता है लाइट में, ठीक है फ्रेंड्स। वॉल में जो हम लाइट का कनेक्शन करते हैं उसमें पीवीसी का हो जाता है। यूपीवीसी का छत में जो कनेक्शन करते हैं उसमें यूज हो जाता है पीवीसी का भी, यूपीवीसी का भी फ्रेंड, ठीक है। सीपीवीसी का प्लम्बिंग में कनेक्शन होता है फ्रेंड। ये हमारा पीवीसी पाइप है, देखिए ये हमारा पीवीसी पाइप है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए सीपीवीसी पाइप है। ये हमारा सीपीवीसी पाइप है। ये देखो पीवीसी पाइप है फ्रेंड्स, ये सीपीवीसी है। आप वो जो देख रहे हैं आप, वो भी देखिए सीपीवीसी है। ये हमारा क्या है? प्लम्बिंग का कनेक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए क्लियर आ रहा होगा, ये देखिए सीपीवीसी है ना, ये हमारा क्लियर आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सीपीवीसी का कनेक्शन है। ये देखिए ये कनेक्शन हमारा ऐसे आया है, ऐसे करके ये ट्रांसफ़र हो गया, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया सगरे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया सगरे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आया, ऊपर से आया ऐसे, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सीपीवीसी है। तो आप समझ गए होंगे सीपीवीसी का यूज जो होता है प्लम्बिंग में होता है। हमारा प्लम्बिंग का कनेक्शन जो होता है उसमें सीपीवीसी का यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा जो है पीवीसी का यूज कहाँ होता है? हम जो इसी तरीक़ा से कटिंग करेंगे, जैसे ये कटिंग क्या हुआ ना, ऐसे हम कटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ हमारा लाइट का बोर्ड आएगा वहाँ कटिंग करवा करके चेज करवा करके, चेज कटिंग करवा करके वो हमारा लाइट का कनेक्शन आ जाएगा, वो हमारा पीवीसी वहाँ पे यूज हो जाएगा। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे सीपीवीसी और पीवीसी के बारे में। अब हम आपको बताएंगे यूपीवीसी के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड आप जो ये देख रहे हैं ये हमारा यूपीवीसी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा यूपीवीसी, पीवीसी यू पाइप, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब यूपीवीसी पाइप ये होगा। ये जो हमारा आएगा ये हमारा यूपीवीसी पाइप होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं हमारा रेन वाटर, और हमारा ये बाथरूम से जो आएगा, वॉशरूम से, ये हमारा जो आएगा यूपीवीसी पाइप आएगा, ठीक है। इस तरीके का जो पाइप रहेगा यूपीवीसी होगा, समझ गया फ्रेंड्स। इसके बारे में तो मैं बता ही दिया हूँ। सीपीवीसी है, वो यूपीवीसी था, एक पीवीसी था। पीवीसी का काम लाइट वाले कनेक्शन में होता है, जैसे छत में लगाते हैं, वॉल में लगाते हैं कनेक्शन करने के लिए। और यूपीवीसी का काम वो जो 4 इंची 6 इंची का था वो आ जाता है फ्रेंड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल्स।